बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। इसका अर्थ यह है गुरुमुखों कि जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों को सत्संग के वातावरण में प्रविष्ट करा चुका है, जहाँ से उन्हें पावन नाम का सच्चा धन मिल गया है, तो उस व्यक्ति ने उनको सच्ची पूंजी दिलवाकर उन्हें माला माल करा दिया है। एक समय का वृतांत है कि महाराज भर्तृहरि जी अपना राजपाट छोड़कर गुरु की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर वहीं वन में बैठ भजन अभ्यास करने लगे। उनके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे। संयोगवश वहाँ से एक अन्य राजा का जाना हुआ। उसने भर्तृहरि जी को देखकर कहा कि आपने इतने बड़े राजपाट को छोड़कर क्या ही सुख पाया है कि तन ढांपने को पूरा कपड़ा तक उपलब्ध नहीं है। श्री भर्तृहरि जी ने मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न किया कि आप मुझसे किस बात में श्रेष्ठ हैं। उस राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पास राज्य है, मैं अपनी इच्छा से जैसा चाहूँ खाऊं, पीऊं और पहनूं। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। श्री भर्तृहरि जी ने कहा कि तुम्हारे मन में सहस्रों कामनाएं और इच्छाएं भरी हुई हैं, जिनका पेट कभी भरने में ही नहीं आता। लोगों की दृष्टि में निसंदेह तुम राजा हो, परंतु वस्तुतः तुम अत्यंत निर्धन हो, क्योंकि आशाएं और कामनाएं तुम्हें सुख की सांस लेने ही नहीं देती। सच कहना, क्या तुम्हारे अंदर यही स्थिति नहीं है? अब मेरी दशा को देखो। बाह्य दृष्टि से देखने पर निसंदेह मेरे शरीर पर पूरे कपड़े नहीं हैं, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रभु नाम का अनमोल धन देकर जीव से ब्रह्म बना दिया है। मेरे मन में किसी प्रकार की कामना शेष नहीं है, इसीलिए मैं राजाओं का भी राजा हूँ। यदि तुम्हारे अंदर संसारी वस्तुओं की इच्छा ना होती तो तुम भी महाराजा होते, परंतु कामनाओं ने तुम्हें राजा से दास बना रखा है। मेरे अंदर मेरे गुरु की कृपा से कोई चाह नहीं उठती। मैं सदैव आत्म आनंद में लीन रहता हूँ। श्री भर्तृहरि जी से ऐसा श्रवण कर वह राजा उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा। यह वास्तविकता है गुरुमुखों कि प्रभु नाम रूपी सच्चे धन के बिना यदि संपूर्ण विश्व का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए गुरुमुखों, महापुरुषों ने निष्कर्ष निकालकर यह सबके सम्मुख रख दिया है कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का राजा बन जाने पर भी मनुष्य दुखी ही रहता है, परंतु जब वह प्रभु नाम से लिव लगाता है तब
उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है गुरुमुखों कि यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सृष्टि का राज्य भी दे दे तो विश्वास रखो कि उसने उनको दुखों का सामान ही दिया है। इसके विपरीत जो अपनी संतान को मालिक के नाम की सदा संग रहने वाली और कभी समाप्त ना होने वाली पूंजी दिलवा गया, वह वस्तुतः उनको सुख का सामान दे गया। प्रायः देखा जाता है गुरुमुखों कि जिन लोगों को उत्तराधिकार में बिना परिश्रम के धन संपत्ति मिल जाती है, उनमें से कोई विरले ही अपना चाल चलन सही रख पाते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग माले मुफ्त दिल बेरहम की उक्ति के अनुसार उस धन को व्यर्थ के कार्यों में व्यय करके अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं और अपने कुल की मान मर्यादा के साथ साथ अपना दुर्लभ मानुष जन्म भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वही धन संपत्ति उनके लिए दुख का सामान बन जाती है। अतः इस प्रकार की सहानुभूति बड़ों की ओर से छोटों के पक्ष में प्यार और कृपा नहीं, अपितु उनके लिए दुखदायी सिद्ध होती है। गुरुमुखों, रानी मदालसा का इतिहास बतलाता है कि उसने अपनी 8वीं संतान अर्थात 8वें पुत्र को राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उसके साथ साथ यह प्रबंध भी कर दिया कि समय समय पर उसे सत्संग का लाभ प्राप्त होता रहे, ताकि यह राज्य उसके लिए दुख का कारण ना बन जाए। उसने अपने 7 पुत्रों जो कि ऋषि थे, उनको यह दायित्व दिया कि इसकी देखरेख करते रहना, ताकि इस पर राज मद सवार ना हो जाए। मदालसा के सिद्धांत को दृष्टिगत रखकर प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार की सहानुभूति करनी चाहिए कि वह अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों को सत्संगति ग्रहण करने का उपदेश करे। सत्संग में आकर यदि वे सज्जन नाम भक्ति की कमाई करेंगे तो इस सच्चे धन के सहारे वे हर प्रकार की परिस्थिति में आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे और संसार के दुख सुख से न्यारे रहकर मानुष जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति भी कर लेंगे। इस कार्य को जिसने मनुष्य शरीर में ना किया तो क्या पशु पक्षियों के शरीर में करेगा? क्या अन्य योनियों में भजन सुमिरन सत्संग तथा सतनाम की कमाई का कार्य हो सकता है गुरुमुखों? यदि नहीं हो सकता तो यह सिद्ध होता है कि इस शुभ कार्य को करने का यही उचित अवसर है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।